हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ये तो बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती है तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो मैसेज ऑफ द डे, फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का आ गया है। पंगा, खड्डा, बहस, अपने आप को तकलीफ देने वाली बातें, ऐसे पंगे करना जिसमें खुद को भी तकलीफ हो और अगला भी उसको लगे कि वो इंक्लूसिव नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स, आप प्रेप कर सकते हैं कि कौन लोग आपसे बहस करके पंगा करेंगे। ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी सोचो विचार जो है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। सोच समझने का काम ज़रा ज़्यादा है, थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, 5 ऑफ कप्स। 5 और 5 किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, पर्सनालिटी शिफ्ट का भी नंबर है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि पर्सनालिटी शिफ्ट हुई है। यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले खुद ही लड़े, खुद ही भिड़े, फिर खुद ही कुछ कम्युनिकेट किया, और फिर खुद ही जो है वो लॉस को बेयर कर रहे हैं, और अब इंतहाई उदासी का आलम है कि एक सेकंड को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ भी नहीं बचा। बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स है। न्यू आइडिया, न्यू सोल्यूशन, न्यू प्रपोजल, पैसों से रिलेटेड, किसी टेंजिबल ऑफर से रिलेटेड, कोई कॉन्क्रीट सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट जो कि कमर सीधी कर दे। इंसान कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, वहाँ से थोड़ी पेमेंट आना शुरू हो जाए। नई जॉब है, नई जॉब है, नई जॉब की तलाश में, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि हो सकता है आपके थोड़े दिनों पहले किसी ने कहा था कि ये रीडिंग नहीं लग रही, वर्क प्लान लग रहा है। तो जनाब, ज़िंदगियाँ दो ही तरह की होती हैं, घर में होती है और एक वर्क पे होती है। तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए काम के हिसाब से भी बताया जाएगा, जो लोग घर में रहते हैं उनके घर के हिसाब से ही बताया जाएगा। अब हर वक्त आशिकी माशूकी है तो फिर आपकी तो ज़िंदगी फिर माजरत के साथ शायद एक ही दायरे में घूमती रहती हो कि मेरे आशिक ने आज क्या खाया पिया, पिशी पॉटी उसने क्या की। ज़िंदगी में बकौल अहमद उनके फैज़ अहमद फैज़ की और भी दुखे ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो मे बी बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है न्यू जॉब है, कोई लिटरली हो सकता है अपने काम की जगह पर, बिज़नेस में, जॉब करियर में जो बिल्कुल ही फड्डा करके बैठ गया, और फिर वो उसको एहसास हो कि गलत टाइम पर सही टाइम या गलत टाइम, गलत टाइम या सही टाइम, पंगा ले लिया और अपना नुकसान कर बैठे, क्योंकि इन लोगों ने तो एक तरीके से धोखा दिया है। ओवरऑल आप या तो सर्च कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं कोई ऐसा न्यू आइडिया, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट, कोई नई ऐसी स्कीमिंग, कोई ऐसी नई प्लानिंग जो आपको थोड़ा सा ना आपकी कमर सीधी कर दे कि भाई यार थोड़ा काम हो जाए। मूव ऑन किया है, यस। हो सकता है आपको कोई एक ऐसा भी पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा हो जिसके साथ आपने पुराने लोग होते हैं ना, जैसे पुरानी फील्ड के लोग होते हैं, पुराने जान पहचान के लोग जो छोड़ के जा चुके होते हैं, घर बदल लेते हैं, मोहल्ला बदल लेते हैं, फील्ड बदल लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोई ये जानता है कि आप में क्या सलाहियत है और आपसे कांटेक्ट किया जाए, और होगा आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा भी, और आप उससे उसकी लाइफ से शायद अभी जा चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आता हुआ आप ही की तरफ नज़र आ रहा है, और इसको फिर जाते जाते एहसास होगा कि यार वहाँ से तो टर्म्स ख़त्म हो गए थे, अब तो मेरा उनसे इतना कांटेक्ट वगैरह नहीं है, बट स्टिल आई थिंक ही और शी इज़ द बेस्ट पर्सन कि उसको ये ऑफ़र की जाए, क्योंकि उसके साथ अगर मिल गए, उसके साथ काम कर लिया तो मामला जम जाएगा। आप ख़ुद भी थोड़ा सा फ्लैशबैक करेंगे, आप ख़ुद भी थोड़ा सा पीछे टटोलेंगे कि मैं ज़रा इन लोगों से कांटेक्ट करूं जहां पुराने वाले लोग थे। ये घर के लोग हो सकते हैं,
ये करियर के लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपकी तरफ किसी ने आपको ऑफ़र की थी, आपकी पोटेंशियल्स को देखकर किसी ने आपको बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर किसी का नया सेटअप था। आपके बच्चे हैं अगर, तो आपके बच्चे से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ होगी कि आपके बच्चे का प्रपोज़ल आ सकता है, दोज हु आर मैरिड, बिकॉज यहाँ सन कार्ड है और सन कार्ड के फ़ौरन बाद जो है ना न्यू बिगनिंग और न्यू चैप्टर की बात है। तो कोई चीज़ नई शुरू हो सकती है, बट इट विल डिपेंड कि ये कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको ये लोग आपको पास में थोड़ा सा टिक के ना बैठने वाले हैं। अबैंडमेंट वाली बात है कि ये खुद नहीं इतने लॉयल नहीं है, अभी कहाँ से ये ऐसी चीज़ लेकर आ गए, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ ओवरऑल एनर्जी में आपकी तरफ एक ऑफ़र है। अब ये ऑफ़र क्या होगी, कंसिडरेशन में है, कोई प्रपोज़ल है, कोई अपना आइडिया प्रेजेंट करेगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद अगर मैं देखूं जो डेली मैसेजेस हैं, प्रिपेयर रहिएगा। आज आपके साथ छोटी छोटी सी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, छोटी छोटी सी बातों पे बहस, और हर कोई आपसे बहस करना चाहेगा। नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितने लोगों को मुंह दे सकते हैं। अपने माइंड में क्लैरिटी रखिएगा। आपने जो बात करनी है ना, दो टोक करें, अगला कितनी कहानियों कसीदे क्यों ना पढ़ना शुरू कर दे, बिल्कुल दो टोक बात करिएगा, कोई लगी लिपटी नहीं। ये हुआ, इसका ऑल्टरनेट ये है, इसका सलूशन ये है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, बस। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको कुछ बातें कहते हुए और कुछ फैसले करते हुए और कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए आपको आप हर्ट हो और आपका भी इसमें नुकसान नज़र आए। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उम्मीदें गिरी हुई हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिरी हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे वो उम्मीदें गिरी हुई हैं जो कि आपने किसी से लगाई हुई हैं, और यहाँ पर वो लोग हैं जिनकी तरफ से ये ओपिनियन और आइडियाज़ आए, लेकिन आप कुछ थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड नज़र आ रहे हैं। ना चाहते भी आप किसी के लिए एक एंगर में होंगे, आपको बस कुछ लोग नहीं समझ आ रहे, कुछ लोग नहीं पसंद आ रहे, बस आपको उनकी नहीं सुननी, बस आप ये समझ लीजिए। एंड ये आपके आज के मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है। तो प्रिपेयर रहिएगा आज के लिए। आज हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट विन भी कर लें, और हो सकता है आप इस आर्ग्यूमेंट को जब आप विन करें तो कोई ना कोई आपको छोड़ के चला जाए। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है, और इसकी बेसिस पर ही आपने जो है वो तमाम चीज़ें करनी है। सही है जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। मैसेज ऑफ द डे, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल सेवन, स्पिरिचुअलिटी। Your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose. जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है वो उन्हीं धाराओं पर मबनी है, वो उन्हीं धाराओं में चल रहा है जो कि आपके अंदर है। और हर वो चीज़ जो कि आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती है ना, यानी अनफोल्ड होती है, उसमें लोगों की हकीकतें हो सकती हैं, मामलात की जो है वो सच्चाई हो सकती है, किसी का चेहरे का मास्क उतर सकता है। ये सब कुछ आपके ऊपर रिवील होना आपकी ज़िंदगी का पर्पस है। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर असली चेहरे लोगों के आश्कार कर देता है तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपने उस सिचुएशन में क्या करना है। लोग धोखेबाज, ईमानदार, वफ़ादार, बेवफ़ा सब होते हैं। तो जो बेवफ़ाई कर जाए उस पर रोना ना डालें, जो बदतमीज़ी कर जाए उसके सामने अपनी टोन को बदल दें, उसके सामने उस स्टैंडर्ड पर ना जाएं जिस स्टैंडर्ड पर वो आपसे मिसबिहेव कर रहा है। द स्टेट ऑफ पीस एंड कामनेस इन योर सोल। आपने अपने जहन को देखना है। मैंने कहा था ना, दो टोक बात कीजिएगा, किसी की लगी लिपटी कहानी कसीदियों में मत पड़िए, क्योंकि वो तो आया ही इस मकसद से है, वो तो बहस करेगा ही इस मकसद से कि वो आपके दिमाग की दही कर दे। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि दो बातें, दो टोक, ख़त्म किस्सा। आई एम इन द फ्लो, लेट इट बी। जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को देखें। घर के मामला जो हो रहे हैं, जैसे हो रहे हैं, सब ने किए, अकेले मैंने थोड़ी किए। काम के मामला आपका मसला है, मेरा थोड़ी मसला है, मुझे तो काम से मतलब है। आपके साथ आपसे कोई पूछे, बोले भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, आपने जो कहा था वो मैं काम कर रहा हूँ, उसके अलावा आपको मुझसे क्या डिमांड करना है। इस तरह की स्टेटमेंट्स रखिएगा, स्ट्रेट, क्लियर एंड
ट्रांसपेरेंस, बिकॉज आपको फ्लो के साथ रहना है, अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना और अपने आप को बिलाजे में कुदवाना नहीं है, ठीक है। तो आज के फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इन द फ्लो, ठीक है। जैसे जैसे वक्त चल रहा है वैसे वैसे आप चल रहे हैं। 777 नंबर है, बहुत खूबसूरत नंबर है, और एक और नंबर होता तो मेरे चैनल का नंबर हो जाता, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।